कांग्रेस सेवादल की जिला बैठक आयोजित। सूरज वर्मा सरदारशहर। चूरू जिला कांग्रेस सेवादल बैठक होटल एलिस में पीसीसी उपाध्यक्ष व संभाग प्रभारी पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री डूगरराम गेंदर, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, पूर्व मंत्री व राजस्थान सेवादल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निजाम, पीसीसी के सचिव चूरू जिला प्रभारी राजेंद्र मूंद, पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी सेवादल जिला प्रभारी सुभाष स्वामी के मुख्य में आयोजित बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय दीक्षित ने की। बैठक में उपचुनाव में कार्यकर्ताओं को किस तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, सभी वक्ताओं ने प्रकाश डाला। नसीम अख्तर इंसाफ ने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम आवाम के लिए इतनी जनकल्याणकारी योजना दी है, हमें उनका प्रचार लोगों तक करना है। मंत्री डूगरराम गेंदर ने अपने संबोधन में सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डा निजाम ने सेवादल कार्यकर्ताओं को संगठित होकर चुनाव में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने सुजानगढ़ उपचुनाव में सेवादल के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ठीक उसी प्रकार सरदारशहर चुनाव में सेवादल का कार्यकर्ता काम कर कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा को बड़े मार्जिन से चुनाव जितवाएगा। प्रभारी सचिव राजेंद्र मूंद ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता अनिल शर्मा बनकर चुनाव लड़े। सेवादल जिला अध्यक्ष संजय दीक्षित ने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा की झोली में एक बड़ी जीत डालने का काम सेवादल कार्यकर्ता करेंगे व भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान आ रहे राहुल गांधी को जीत का तोहफा देंगे। बैठक में जगदीश धनावंशी, शमसुद्दीन खोखर, ओम प्रकाश नाई, बालेखा चायल, परमेश्वर दुबे, रामलाल मिश्र, तरुण दीक्षित सहित सैकड़ों की संख्या में सेवादल कार्यकर्ता उपस्थित थे। सरदारशहर लगता है जंगल जैसा कटारिया। सूरज वर्मा सरदारशहर। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि 7 बार जीते आपके विधायक पंडित शर्मा ने कहा विकास करवाया। मुझे तो सरदारशहर जंगल जैसा नजर आ रहा है। गुरुवार को पत्रकार वार्ता में उपचुनाव को लेकर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार यहाँ के चुनाव में परिणाम विचित्र होंगे और ठीकरी से घड़ा फूटेगा। उन्होंने जातिवाद के ऊपर कहा कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में वहाँ के लोगों ने जातिवाद को किनारे कर योगी जी को वोट दिए थे, उसी प्रकार यहाँ भी जनता भाजपा को ही वोट देगी। कांग्रेस अब डूबने वाली पार्टी है। देश में केवल 2 स्टेट में बची है और आने वाले 2023 के चुनाव में यहाँ भी सिमट जाएगी। उन्होंने अपने 40 वर्षों के राजनीतिक अनुभव को साझा करते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूर्णतः फेल हो चुकी है। सरकार की एक भी योजना 4 वर्षों में पूरी नहीं हुई। इस दौरान उनके साथ निवाय विधायक रामसहाय शर्मा, अलवर विधायक बनवारी लाल सिंघल, मालपुरा विधायक कन्हैयालाल चौधरी, रायसिंह नगर विधायक बलबीर लूथरा भी उपस्थित थे। बैठना लोग पसंद नहीं करते। 2023 का रास्ता सरदारशहर से निकलेगा फिर? 2023 का रास्ता सरदारशहर से निकलेगा? 100% निकलेगा, ऐसा मेरा मन कहता है। मैं गपोड़बाजी नहीं करता हूँ, जो भी बोलता हूँ मन से बोलता हूँ। जो कुछ भी मैंने देखा और समझा है, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीकरी से घड़ा फूटेगा। ये आप और हम सब चुनाव की 8 तारीख को शाम को देखेंगे। खाड़ी में जा रहे हैं। जो पार्टी राज करती थी आज वो 2 जगह जाके सीमित हो गई और भगवान ने चाहा तो 23 में ये सारे के सारे राज्यों से रोल आउट हो गए। तो इस डूबती नाव में कोई बैठेगा, समझदारी का काम नहीं होगा। डूबती नाव में बैठने से कोई भला नहीं होगा। और जहाँ कहते हैं इस क्षेत्र का विकास, तो मैंने यहाँ आकर के जो कुछ भी देखा, मैं जिस रोड से भी आया हूँ, ये सब केंद्र सरकार की रोडें हैं जिनके ऊपर फर्स्ट क्लास चलती है। इसका तो यहाँ मैंने शहर में कल एक वार्ड की मीटिंग में गया था। मैं सोचता हूँ उस रास्ते पे अगर कोई जाए तो उसे लगता है कि मैं सरदारशहर में हूँ या किसी जंगल में आया हूँ। तो जहाँ की स्थिति 7 बार MLA रहने के बाद भी अगर अपने ये छोटे मोटे काम भी आज तक नहीं हुए हैं। इन्होंने एक कोई तभी महिला कॉलेज खोलने की बात कही, पर वो महिला कॉलेज की न तो बिल्डिंग है न अध्यापक है। केवल और केवल उसी कॉलेज में एक दफ्तर दे दिया, महिला कॉलेज खुल गया। तो इस तरह की जो यहाँ के हॉस्पिटल परमानेंट किया, स्टाफ को किसी को सुविधा नहीं दी। तो मैं सोचता ये केवल और केवल जनता को लुभाने वाले काम जरूर घोषणा कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में जमीन पे नहीं होता। प्रेस वार्ता रखी है, कांग्रेस पर काफी कुछ आरोप भी लगाए हैं। आज की प्रेस वार्ता का सार क्या है? देखो क्या कि 4 साल से राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार जितनी असफल हुई है, मैं 40 साल की राजनीतिक अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। इनके 2 कार्यकाल मैंने पहले भी देखे
और अब की बार ये चाहते एक तरह से जोड़ के रखना और मुख्यमंत्री पे कुर्सी पे बैठे रहना, यही उद्देश्य है। और सबको खुली छूट दी है कि अपने अपने विधानसभा में आप ही मुख्यमंत्री हो, मर्जी चाहे जो करो, मर्जी हो। जनता पिट रही है, जनता का ये है। और जो अधिकारियों के साथ जिस प्रकार का बर्ताव किया है कि वो भी एक तरह से आमना सामना हो रहा है, एक बार नहीं कई बार हो चुका है। तो सरकार एक तरह से पूर्णतः असफल है। जो योजना 4 साल का बजट है वो जमीन पर उतरा नहीं, जमीन पर उसका खर्चा नहीं, केवल घोषणाएं कर करके वाहवाही लीट रहे हैं। और केंद्र का जो पैसा आ रहा है और केंद्र की जो योजना है उसके बटन दबा करके आप अपनी फोटो छपा रहे हैं, जबकि आप अपने बजट से बताओ जो राजस्थान से आपने अपने बजट से खर्च किया। तो मेरा आज भी दावा है कि 25 करोड़ से अधिक अगर कोई चीज इस सरदार शहर में आपने घोषणा की और पूरी होकर जनता को सुपुर्द कर दी, उस जगह का नाम बताओ। सर एक सवाल और है कि लोकसभा चूरू लोकसभा में आप 60,000 से जीतते हैं और विधानसभा में 10,000 से आते हैं, ये आखिर क्या ये केवल वहीं का नहीं है। मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। मैं उदयपुर से इतने चुनाव जीता हूँ और 8वीं बार वहाँ से एमएलए, पर मैं जो जीता हूँ 9,000 वोट से जीता हूँ। और मेरा जो एमपी का चुनाव जीता अर्जुन मीणा ने लड़ा वो 67,000 वोट से जीता। इसका मतलब मैं काबिल नहीं था, ऐसा नहीं है ना। लोकसभा के अंदर जिस प्रकार के मोदी जी ने एक्शन लिया और जो इस प्रकार के पुलवामा की घटना के बाद जो छुपाई गई तबीयत से और जो अभिनव जो उतर गया था उसको वापस लाने में जो सफल हुए, देश को लगा यार ये बहादुरी से मुकाबला कर सकता है दुनिया की ताकत से। और इस आदमी ने दोनों चीन और पाकिस्तान मिल करके भी आए तो भी दोनों को बछेड़ रहा है। तो एक तरह से लगा यार हिंदुस्तान की सुरक्षा का काम है। और कोविड में जिस प्रकार से इन्होंने 2 वैक्सीन निकाल करके हिंदुस्तान के 225 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगा करके जो कीर्तिमान साबित किया वो दुनिया में अब तक कहीं नहीं हुआ। तो क्या माने ये मतदाता तो बीजेपी के ही हैं, लेकिन स्थानीय 100% मैं आपको कह रहा हूँ। मैंने पहली मीटिंग में ही कहा था कि मेरे सब लोग एक साथ होकर निकलेंगे, अभी निकल गए हैं तो ठीकरी से गड़ा फूटेगा। 8 तारीख को शाम को बताएंगे। वार्ड नंबर 32 में उपचुनाव का मतदान आज। सूरज वर्मा सरदार शहर। स्थानीय वार्ड नंबर 32 में पार्षद अब्दुल रहमान की मृत्यु होने से रिक्त हुए वार्ड में उपचुनाव के लिए मतदान शुक्रवार को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। इस मतदान केंद्र पर 2 बूथ है, जिनमें भाग संख्या 1 में कुल 832 मत हैं, जिनमें 421 पुरुष व 411 महिला मतदाता तथा भाग संख्या 2 में कुल मत 518 है, जिनमें 267 पुरुष व 251 महिला मतदाता अपने मतों का उपयोग करेंगे। मतदान केंद्र पर मतदान दल पहुंच चुके हैं और सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। वही शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर आदि की भी पूर्ण व्यवस्था की गई है। इस वार्ड में उपचुनाव में कांग्रेस व भाजपा का सीधा मुकाबला होगा। पुलिस, बीएसएफ और आरएसी की टीम ने किया फ्लैग मार्च। सूरज वर्मा सरदार शहर। सरदार शहर विधानसभा एवं वार्ड नंबर 32 के उपचुनाव को लेकर पुलिस विभाग ने फ्लैग मार्च कर निर्भीक एवं निष्पक्ष मतदान कराने के लिए बुधवार को डीएसपी नरेंद्र शर्मा एवं सीआई सतपाल विश्नोई के नेतृत्व में फ्लैग मार्च कर निर्भीक होकर मतदान करने का संदेश दिया। पुलिस थाने से शुरू हुआ फ्लैग मार्च वार्ड नंबर 32 के हर गली से होते हुए बकरा मंडी, इमामबाड़ा, चौधरियों का कुआं, गौशाला बास, रामनगर, रेलवे स्टेशन, मोचीवाड़ा, मुंती-कुई, मोती चौक, अथुना बाजार, घंटाघर, गांधी चौक, राजवाला कुआं, अर्जुन क्लब, रोडवेज बस स्टैंड, कृष्णा बस स्टैंड होते हुए पुलिस थाने पहुंचा। डीएसपी शर्मा ने बताया कि फ्लैग मार्च में बीएसएफ अधिकारी सत्येंद्र सिंह सहायक कमांडेंट, प्रदीप कुमार सहायक कमांडेंट, आरएसी कंपनी कमांडर राजकुमार सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। बीएसएफ की 3 कंपनी, सीआरपीएफ की 2 कंपनियों के जवान एवं पुलिस के जवानों ने हथियार सहित फ्लैग मार्च किया। थानाधिकारी विश्नोई ने बताया कि 5 दिसंबर को सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव एवं 25 नवंबर को वार्ड नंबर 32 में उपचुनाव के लिए होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं को निर्भीक होकर मतदान करने का संदेश दिया गया। उन्होंने बताया कि आपराधिक 147 इत्तेगासों में 250 व्यक्तियों को पाबंद किया जा चुका है तथा 193 हथियार जमा किए हैं, जिनके पास लाइसेंस युक्त या अन्य जो भी हथियार हैं वह तुरंत पुलिस थाने में जमा करवाएं, अन्यथा बाद में समय बीतने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। पुलिस, बीएसएफ और आरएसी की टीम ने ग्रामीण अंचल में किया फ्लैग मार्च।
सरदारशहर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पुलिस विभाग ने फ्लैग मार्च कर निर्भीक एवं निष्पक्ष मतदान कराने के लिए गुरुवार को ग्रामीण अंचल में डीएसपी नरेंद्र शर्मा एवं सीआई सतपाल बिश्नोई के नेतृत्व में फ्लैग मार्च कर निर्भीक होकर मतदान करने का संदेश दिया। डीएसपी शर्मा ने बताया कि फ्लैग मार्च में बीएसएफ अधिकारी सत्येंद्र सिंह सहायक कमांडेंट, प्रदीप कुमार सहायक कमांडेंट, आरएसी कंपनी कमांडर राजकुमार सहित अनेक अधिकारियों के साथ हरियासर, घड़सौतान, भोजरासर, गाजूसर, थिरियासर, उडसर, भीवसर, बुकलसर, छोटा सहित अनेक गांवों में फ्लैग मार्च किया। सर, कितनी सुरक्षा में कितने जवान लगाए गए? अभी 5 कंपनियां यहाँ पर आई हुई है, जिसमें बीएसएफ की 3 कंपनी है, सीआरपीएफ की 2 कंपनी है और इसके अलावा पुलिस के भी करीबन 1500 के आसपास जवान लगेंगे और काफ़ी ज़ाब्ता है जो कि चुनाव में लगेगा। लगभग 5000 मान सकते हैं, करीबन 4000 समथिंग। सर, कोई आमजन की सूचना के लिए कोई नंबर भी जारी किए हैं पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर? इसके लिए अलग से एक एप्लीकेशन भी ई-विजिल नाम से बना रखी है, जिसमें कोई भी मतदाता किसी प्रकार की कोई भी शिकायत हो। इसके अलावा FST जो कि ग्रामीण इलाकों में घूम रही है, SCST भी हर नाकों पर, इसके अलावा पुलिस नाकों पर भी लगा रखी है जो कि अंतर जिला है उसमें भी लगा रखी है, ताकि किसी व्हीकल को चेक कर सकें। कोई भी शिकायत हो FST में या लोकल SHO या हमें दे सकता है, ताकि हम इमीडिएट एक्शन ले सकें और कार्रवाई कर सकें। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2022 में पदवृद्धि को लेकर ज्ञापन। भीलवाड़ा। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत के बैनर तले भीलवाड़ा जिले में ज्ञापन दिया गया। भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष पंकज मेघवाल ने बताया कि हाल ही में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती निकाली गई, जिसमें मात्र 1289 पद है जो कि वर्षों से काम कर रहे हैं संविदा नर्सेज के अनुपात में काफी कम है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि उक्त भर्ती में मेडिकल के 3940, चिकित्सा शिक्षा के 2001 पद है जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। उन पदों को जोड़ते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा के माध्यम से करवाई जा रही है, उसको मेरिट प्लस बोनस अंक से 6000 पदों पर भर्ती करवाई जाए, जिससे वर्षों से संविदा पर काम कर रही महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को न्याय मिल सके। संविदा नर्सेज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष कमलेश शर्मा ने बताया, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2022 में पदों की संख्या 7000 से ज्यादा करके भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, जिससे वर्षों से काम कर रहे हैं संविदा कर्मियों को न्याय मिल सके। ज्ञापन देने वालों में प्रकाश रैगर, सुरेश सेन, राजेंद्र, सोहित कहार, दिनेश पुरोहित, सुरेश गुर्जर, रामदेव, सौरभ, कविता, पुष्पा, सुनीता, शंकर, सियाराम, उदय सिंह, सद्दाम, विनोद आदि मौजूद थे। कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल शर्मा ने स्टार प्रचार नेताओं का लिया फीडबैक। सुजानगढ़ से संवाददाता दिनेश स्वामी, सरदारशहर। पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद खाली हुई सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है। सरदारशहर में चुनाव की चर्चा बड़े गर्मजोश के साथ होने लगी है। विधानसभा की जनता किसको बनाती है विधायक हो तो आने वाला समय बताएगा। इस कड़ी में कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल शर्मा ने गुरुवार को अपने निवास पर साथी पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देश पर सरदारशहर उपचुनाव में लगाए गए स्टार प्रचारक नेताओं का फीडबैक लिया और उन्होंने नेताओं से पूछा कि जनता का क्या मानस है। शर्मा ने पूछा, क्या कांग्रेस के पक्ष में मतदान ज्यादा से ज्यादा होगा। इस दौरान शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष तथा राज्य मंत्री डूंगरराम गैदर, बीकानेर संभाग प्रभारी पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के सदस्य तथा बीकानेर प्रभारी रामजी लाल शर्मा, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, चूरू जिला प्रभारी राजेंद्र मुंड, PCC सचिव विशाल जांगीर सहित अनेक जिले के तमाम स्टार प्रचारक शर्मा के निवास पर मौजूद थे। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।